बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिज़्ज़ा हर घर में बहुत शौक़ से खाया जाता है और बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। पास्ता भी बच्चे और बड़े दोनों पसंद करते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिज़्ज़ा पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत झटपट बन जाती है और सबको ही पसंद आती है, बच्चों को भी बड़ों को भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैं एक पैन में ऑयल ले रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। अब इस ऑयल के अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 10 से 20 सेकंड के लिए सौते कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा अरोमा आने लगे। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को इतनी देर भूनना है कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। कलर चेंज हो चुका है प्याज का। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 पाव के करीब बीफ कीमा। आप चाहें तो इसमें चिकन कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी प्याज के साथ, और जब ये पानी अलग हो जाएगा कीमे का, तो मैं इसको कवर करके इतनी देर के लिए रख दूंगी कि कीमे का पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा था। कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने इसके अंदर। 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा नमक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी मसालों को कीमे में अच्छी तरह। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून टिक्का मसाले का पाउडर, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। और अब इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए और पक जाए। बीच में इसको दरमियान में आप देखते रहें, पानी की ज़रूरत होगी तो मैं पानी इसके अंदर और ऐड कर दूँगी। जब तक हमारा कीमा पक रहा है तो यहाँ पे मैं मैक्रोनी बॉईल करने रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, और अब इसके अंदर इतना इंतज़ार करना है कि पानी बॉईल हो जाए। बॉईल होने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ मैक्रोनी। ये मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है, कि मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और अब इसको बॉईल कर लूँगी। बॉईल करने के बाद इसको छान के और थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं रख दूँगी इसको साइड पे। आधा पैकेट मैंने मैक्रोनी लिया है, तो इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे अच्छी तरह से। तो मैक्रोनी हमारी बॉईल हो चुकी थी, कीमा भी यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह गल भी गया है, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो ये देखें, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 1 कप पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि ये पिज़्ज़ा पास्ता है तो इसके अंदर मैं पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। आँच मैंने इसकी हल्की रखी हुई है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैक्रोनी जो हमने बॉईल करके रखी थी। इसके अंदर ऐड करके मैक्रोनी को भी मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा हुआ है। और अब इसके अंदर मैं कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करूँगी जो हम पिज़्ज़ा में ऐड करते हैं। ये शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर हैं। तो ये एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च है। मैं आधी क्वांटिटी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने दूँगी ताकि हमारी सब्ज़ियाँ थोड़ी-सी पक जाएँ, ज़्यादा देर नहीं पकाना। तो बस 2 मिनट के लिए बहुत से बहुत मैं इसको रख दूँगी कवर करके। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा ये पास्ता। और अब मैं यहाँ पे एक सर्विंग डिश ले रही हूँ जिसमें मैं ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी इस डिश को अच्छी तरीके से। चारों तरफ से इसको ग्रीस कर लें और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो हमने मैक्रोनी तैयार की थी कीमे के साथ, वो मैं इसके अंदर लगा दूँगी।
अच्छी तरीके से इसको फैला देंगे डिश में। एक लेयर लगा दी है मैंने इसके अंदर। अब जो सब्ज़ियां हमने बचाई थी थोड़ी थोड़ी, वो भी मैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा मोज़रेला और चेडर चीज़। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे। तो ये पहली लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर दोबारा से मैं एक लेयर लगाऊंगी अपने मैकरोनी की, कीमा और मैकरोनी की एक लेयर लगा देंगे दोबारा से। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी बाकी बची हुई सब्ज़ियां भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये मैंने सब्ज़ियां भी इस पर स्प्रिंकल कर दी हैं। आखिर में मैं एक लेयर इस पर चीज़ की और लगाऊंगी। अच्छे तरीके से चीज़ को चारों तरफ हम फैला देंगे। मोज़रेला और चेडर चीज़ मैंने लिया है और बस अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लें। और अब इसको बेक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप ओवन में कर सकते हैं या माइक्रोवेव में कर सकते हैं। तो ये मैंने माइक्रोवेव में इसको 5 मिनट के लिए बेक कर दिया। या इतनी देर बेक कर लें कि आपका चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए अच्छी तरह। तो ये हमारा पिज़्ज़ा पास्ता बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, सिंपल इजी रेसिपी है, झटपट बन जाती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बड़े भी इसको पसंद करते हैं। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसी तरह नई नई और आसानी से झटपट बनने वाली रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। ये रेसिपी आप रमज़ान में इफ़्तार में भी बना सकती हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की रेसिपीज़, रमज़ान के हवाले से भी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी।